Jai Jagannath viewers. Today I am here to tell you something about my Lord Jagannath स्वरूप. वो कैसे दिखते हैं. आप अगर उनको कभी देखने जाओगे तो उनका आईज बहुत बड़ा बड़ा है, जैसे कि लगता है कि वो सबको देख रहे हैं, वो बस मुझे ही देख रहे हैं. आपको ऐसे फील होगा. आप उनको देखने जाओगे लेकिन लगेगा कि वो आपको देख रहे हैं. और उनके पास आइज़ तो है, लेकिन आइज़ का जो भ्रूलता है वो नहीं है. ये क्यों नहीं है ना? जब महाभारत युद्ध हो रहा था तब भीम और दुर्योधन के बीच लड़ाई हो रहा था. उस टाइम श्री कृष्ण भगवान ने कुछ अस्त्र नहीं उठाने का निर्णय लिए थे, तो वो आइज़ को ऐसे मतलब ठार लगा के बता दिए थे भीम को कि जो दुर्योधन का जानू भंग कर लो आप. तो उसी के वजह से उनका मतलब मृत्यु हुआ था. उसी टाइम दुर्योधन ने बताए थे कि मैं तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ा हूँ, तो आप क्यों उनको आग ठार मारे. तो श्री कृष्ण भगवान बोले ओके, मुझे ये नहीं करना था. अगर मैं ऐसे कर लिया हूँ तो मेरा कलयुग में ऐसा रूप होगा जिसमें मेरा तो आँख होगा लेकिन आई के ऊपर जो भ्रूलता है वो नहीं होगा. तो इसके वजह से उनके पास बड़े बड़े आइज़ तो है, लेकिन उसके पलक झपकाने के लिए जो भ्रूलता होती है वो नहीं है. और उनका कान भी नहीं है. क्यों कान नहीं है? क्योंकि जब गज और मुग्गर की लड़ाई हो रही थी, मतलब जब गज को पकड़ लिया था मुग्गर ने, तब उस टाइम वो गज ने प्रे किया था, हे भगवान मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ. उसी टाइम उनके सुदर्शन चक्र से उसका जो मुग्गर का ये काट दिए थे. तो उसी टाइम ये ने बताया था मेरा तो ये खाद है, मैं तो उसको खाने के लिए मतलब आप तो इसीलिए मुझे बनाए हो, तो मेरा क्या गलती था, आप क्यों मेरे नेक को काट दिए. तो उसी टाइम श्री कृष्ण भगवान ने मतलब नारायण भगवान ने बोले थे कि तू चिंता मत कर, तू गज से पहले मेरे पास आएगा क्योंकि तू मेरा भक्त का पैर पकड़ा है. और जो ये से मैं सुना हूँ, गज का जो पुकार मैं सुना हूँ, कलयुग में मेरा ऐसा रूप होगा जिसके मतलब कान नहीं रहेगा मेरे पास, ना कान होगा ना मैं कुछ सुन पाऊँगा. तो उसके हिसाब से उनके पास कान नहीं है. और उनके पास मतलब हाथ है, लेकिन हाथ का जो पापुली है वो क्यों नहीं है? ये इसीलिए नहीं है. जब त्रेता युग में राम भगवान मतलब गए थे सीता माँ को ढूंढने, उसी टाइम उनके साथ सुग्रीव का मित्रता हो गया था. और बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, और वो लड़ाई करके बाली ने वो राज्य उनसे छीन लिया था. तब दोनों भाइयों के बीच में जब लड़ाई हो रहा था तो भगवान ने एक नीम दारू के पीछे रहकर उनको बाली को तीर मार दिए थे. तो छुप के तीर मारने के कारण वो गलत किए थे, इसी के सज़ा वो कलयुग में भुगते. जब बाली ने पूछा कि हम तो भाई भाई लड़ रहे थे, तो आप मुझे क्यों तीर मारे छुप के भी, वो भी फिर छुप के. तो फिर तब राम भगवान ने बोले थे कि तू चिंता मत कर, ये जो हाथ से मैं तीर मारा हूँ ना, जो पापुली से मैं तीर मारा हूँ, तो कलयुग में मेरे पास हाथ तो होगा, तो लेकिन वो पापुली नहीं होगा. जिस हाथ से मैं मतलब पापुली से आपको तीर मारा हूँ ना, वो नहीं होगा. तो ये हुआ, इसीलिए उनके पास हाथ है लेकिन हाथ का पापुली नहीं है. फिर जो वृक्ष के पीछे वो छुप के मतलब तीर मारे थे, वो बोला कि भगवान अच्छा आप तीर मार दिए मेरे मतलब पीछे छुप के, तो मेरा क्या गलती था. ये बाली तो मुझे अभी अभिशाप दे के चला गया कि मेरा तू इतना सुंदर है इसीलिए तेरे पीछे भगवान छुप के मुझे तीर मार दिए. तो
मेरा क्या गलती था। तो भगवान ने उसको आलिंगन कर लिए और बोले, जब कलयुग में मेरा अवतार होगा तो तेरे वृक्ष के माध्यम से मेरा रूप बनेगा, तू मतलब चिंता मत कर। इसीलिए वो नीम दारू का ही बने हुए हैं, वो दारू ब्रह्म हैं। और उनके पास पैर नहीं है, इसीलिए पैर नहीं है, पैर का जो मतलब चलने वाला जो रहता है पाँव, वो नहीं है। पाँव इसीलिए नहीं है क्योंकि वो मतलब जब बाली को पैर के नीचे दबा दिए थे, मतलब पाताल को दबा दिए थे, उसके वजह से उनका पैर का पाँव नहीं है। तो ये है मेरे जगन्नाथ के स्वरूप के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपको सीखने के लिए कुछ मिला हो तो मैं बहुत आभारी रहूँगी आपके ऊपर, क्योंकि अगर एक भी लोग इस वीडियो से इंस्पायर होते हैं ये तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ।